राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिधर हरि जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिधर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा टू ऑल, दंडवत प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टास्क है कैंटो 2 चैप्टर 2 वर्स 27, 28, 29। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरचैवं नरोत्तमं देवे सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अब्देषु नित्यभागवत सेवये भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भावति नैष्ठिके। आप सबको स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ जी माता जी। कैन वी स्टार्ट? यस माता जी। हरे कृष्ण। तो आप सब मेरे साथ दोहराइए, मेरे पीछे बोलने के प्रयास कीजिए। न यत्रे शोक न जरा न मृत्यु यत्र शोको न जरा न मृत्यु निर्तिन चोदेरुति कुतश्रिता तेन चोदीगरति कुतश्रुता यच्चितो तदं कृपयानि दविदाः यच्चित्तो अदकृपा दुरन्तो दुःख प्रभावनुदर्शनता दुरन्तप्रभानुदर्शनात्। अनुवाद। सत्यलोक में ये न तो शोक है, न बुढ़ापा, न मृत्यु। वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। तात्पर्य पढ़ने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम त्रिमदर्श्य ज्ञानंजय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादं कमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचे श्रीरूपां साग्रजं साहगणं रघुनाथन्वितं तमसे जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादं सागान ललिता श्री विशाखान्तेऽमृतं श्रेय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेषते भूतले श्रीमक्ति भक्ति वेदान्ते स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी काश्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
माता जी आज युगांश प्रभु जी का युगांश प्रभु जी की टर्न है। क्या युगांश प्रभु अवेलेबल हैं प्रभु जी? हाँ, मैंने उनको अनम्यूट किया है। युगांश प्रभु जी, प्रभु जी अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज पढ़ लीजिए, अदरवाइज हम किसी और को बोलते हैं। ओ प्रभु जी आई थिंक बिजी होंगे, तो आप संजय कुलकर्णी प्रभु जी। संजय प्रभु जी, संजय कुलकर्णी प्रभु जी आपको अनम्यूट किया है। चलो माता जी मैं ही पढ़ लेती हूँ। अनुराधा माता जी ने वैसे हैंड रेज किए हैं। ठीक है माता जी, अनुराधा माता जी स्टार्ट कीजिए। हेलो, हरे कृष्णा माता जी। हरे यस कृष्णा माता जी। तात्पर्य: भौतिकतावादी स्वभाव के मूर्ख व्यक्ति परंपरागत प्रामाणिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं उठाते। वैदिक ज्ञान प्रामाणिक है और इसकी प्राप्ति प्रयोग द्वारा नहीं अपितु प्रामाणिक व्यक्तियों यानी कि अधिकारियों द्वारा बताए गए ग्रंथों के कथनों द्वारा होती है। मात्र पंडित हो जाने से कोई वैदिक कथनों को नहीं समझ सकता। उसे उस वास्तविक विद्वान के पास भी जाना होता है जिसने शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया हो, जैसा कि भगवत गीता 4.2 में स्पष्ट कहा गया है। भगवान कृष्ण जोर देते हुए कहते हैं कि भगवत गीता में जिस ज्ञान पद्धति की व्याख्या की गई है वह सूर्य देव को बताई गई थी, और यही ज्ञान शिष्य परंपरा द्वारा सूर्य देव से उनके पुत्र मनु को प्राप्त हुआ और मनु से राजा इक्ष्वाकु भगवान रामचंद्र के पितामह को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह ज्ञान पद्धति एक एक करके महान ऋषियों को प्राप्त होती रही, किंतु कालानुक्रम में यह प्रामाणिक परंपरा टूट गई। अतएव ज्ञान की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान ने वही ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया, क्योंकि भगवत भक्त होने के कारण वह इसे समझने के योग्य पात्र थे। अर्जुन ने भगवत गीता को जिस रूप में समझा उसका भी वर्णन हुआ है भगवत गीता 10.12 से लेकर 13 तक। किंतु ऐसे अनेक मूर्ख व्यक्ति भी हैं जो भगवत गीता के सार को समझने के लिए अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण नहीं करते हैं। वे अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत तो करते हैं जो उन्हीं के समान मूर्खतापूर्ण होती हैं और वास्तविक ज्ञान के मार्ग में रोने का काम करती है तथा अल्पज्ञ या शूद्रों को गुमराह करने वाली है। ये कहा गया है कि वैदिक कथनों को समझने के पूर्व मनुष्य को ब्राह्मण बन जाना चाहिए। यह आक्षेप उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह आक्षेप कि स्नातक हुए बिना कोई वकील नहीं बन सकता। ऐसे आक्षेप किसी भी प्रगति में बाधक नहीं होते, अपितु किसी विशेष विज्ञान को अच्छी तरह समझने के लिए अनिवार्य है। जो योग्य ब्राह्मण नहीं है वे वैदिक ज्ञान की मनमानी व्याख्या करते हैं। सुपात्र ब्राह्मण वह है जिसने प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वैदिक विद्या हमें परमेश्वर श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझने में और भगवत धाम वापस जाने के लिए इच्छित फल को प्राप्त करने के लिए तद अनुकूल कर्म करने में मार्गदर्शन का कार्य करती है। लेकिन भौतिकतावादी लोग इसे नहीं समझ पाते। वे ऐसे स्थान में सुखी रहने की योजना बनाना चाहते हैं जहाँ सुख है ही नहीं। वे मिथ्य सुख के लिए या तो वैदिक कर्मकांड द्वारा या फिर अंतरिक्ष यान द्वारा अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन उन्हें ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि ऐसे स्थान में जहाँ दुख ही दुख है, सुखी होने के लिए भौतिक मंजन की कोई भी मात्रा पथ भ्रष्ट कर व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि अंतत्व गोत्व इस ब्रह्मांड को कुछ काल बाद अपने समस्त वस्तुओं सहित विनष्ट होना है। तब भौतिकतावादी सुख की सारी योजनाएं जैसी की तैसी धरी रह जाएंगी। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य भगवत धाम वापस जाने की योजना बनाता है। ऐसा व्यक्ति संसार के सभी तापों, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को पार कर जाता है। वह वास्तव में इसलिए सुखी रहता है क्योंकि उसे संसार की एक भी चिंता नहीं घेरती, अपितु वह दयालु होने के कारण उन भौतिकतावादी लोगों के लिए दुखी रहता है जो कष्ट भोग रहे हैं। और इसी प्रकार से वह कभी कभी ऐसे लोगों को भगवत धाम वापस जाने की आवश्यकता का उपदेश देने के लिए उनके समक्ष आता है। सारे प्रामाणिक आचार्य
भगवत धाम वापस जाने की सत्यता का उपदेश देते हैं और लोगों को सचेत करते हैं कि ऐसे स्थान में सुख की कोई योजना न बनाए जहाँ सुख पूरी कल्पना। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। जैसे जी अनुवाद और तात्पर्य में समझाया गया, सत्यलोक में ना तो शोक है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है। यहाँ पे सभी तरुण लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ किसी बात की चिंता ही नहीं होती। वे लोग पूरे भगवान की सेवा करते रहते हैं और इसकी वजह से ना उन्हें कोई बीमारी आती ना कुछ, तो वो हमेशा तरुण रहते हैं। अभी इस बात को भौतिकवादी लोग नहीं समझ पाते। वे लोग इस ज्ञान से बहुत दूर रहते हैं, वे इसे कभी पाने की कोशिश नहीं करते। अगर हम ब्राह्मण है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सारे ज्ञान है। ये जितने भी भौतिकवादी ज्ञान है, इसे हम गुरु शिष्यों के परंपरा से ही हम इसे पा सकते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे आप देखोगे, इस गुरु शिष्य परंपरा की ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भगवत गीता में समझा है, वर्स नंबर 4.2। लेट्स सी वर्स 4.2। देखो द ट्रांसलेट इसमें, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः संकलनेह महता योग नष्टम परंताप। इसमें ट्रांसलेशन में क्लियरली बताया कि ये जो सुप्रीम साइंस है, इसे आके सारे आचार्य लोग इसे फॉलो करते आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे अभी ये कलयुग का प्रभाव चालू हो गया, तो ये जो चेन है इसे तोड़ दिया गया, जिसके वजह से लोग अभी गुरु शिष्य की परंपरा को फॉलो नहीं कर रहे। इससे उन लोग को भौतिक ज्ञान बिल्कुल भी उन्हें नहीं है। अभी आप जैसे देखोगे, और इसे फर्दर इसे प्रोसीड करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन थ्रू इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। क्योंकि अर्जुन एक भगवान के बहुत विशेष भक्त थे और उन्हें आध्यात्मिक नॉलेज बहुत था, तो उन्होंने इसे वहां पहुंचे। उसके पहले भगवान जी ने क्या किया, इसे भगवत गीता में इस ज्ञान की व्याख्या की है जो सूर्य देव को बताई गई थी। सूर्य देव से उनके पुत्र मनु से उनके ईश्वाकु को जो हमारे रामचंद्र के पितामह, उन्हें भी ये ज्ञान प्राप्त हुई थी। तो जिस तरह उनको ये ज्ञान प्राप्त हुई, उसी तरह अर्जुन को भी ये ज्ञान प्राप्त हुई। लेकिन इस भौतिकवादी लोग इस ज्ञान को कभी प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते। वे ये समझते कि इस दुनिया में, भौतिकवादी में उन्हें सुख है। वे कभी इस दुनिया में जो दुख है उसे कभी वो जानने की कोशिश नहीं करते। नॉर्मली जब हम वैदिक आध्यात्मिक वर्ल्ड पे होते हैं, उन्हें वैदिक ज्ञान बहुत होती है और वे लोग बहुत समझदार होते हैं। वे समझदार होने के कारण वे इस जन्म की मृत्यु, जन्म, ये सब चीज से वे आगे चले जाते हैं। उन्हें कोई दुखी नहीं होती, वे सब भी सुखी रहते हैं। उन्हें इस बात की कभी कोई चिंता नहीं होती है। तो लेकिन क्या है, उनमें थोड़ी बहुत चेतना होने के कारण वे इस भौतिकवादी लोगों के लिए थोड़ा प्रयास करते हैं। उनके लिए वे दुखी होते हैं कि ये लोग दुख में उलझन रहे। वे उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन भौतिकवादी लोग इसे कभी समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। वे कभी उनके उपदेश मानते ही नहीं है। तो इसके लिए हमारे बहुत सारे प्रामाणिक आचार्य लोग भगवत धाम जाने की ये जो उपदेश है, ये सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए हम जैसे आत्माधिक लोग को उन्होंने हमें प्रवचन करने के लिए कहा। हमें श्रीमद् भागवतम सबके ओर या इसे सब या फॉलो करना है, सबको समझाना है। और हमें इस भौतिकवादी लोगों को समझाना है कि यहाँ पे ये जो सुख लोगों की जो सपना देखते हैं, ये सपना नहीं है, ये एक कोरी कल्पना है। कल्पना मीन्स इट्स अ मिथ। सो इस ट्रांसलेशन में यही कहा गया है कि भौतिकवादी लोग जो सपना देखते हैं सुख का, दैट इज नॉट अ सुख। यहाँ पे पूरी दुख ही दुख है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट वर्स माता जी। नेक्स्ट वर्स कौन पढ़ना चाहता है, प्लीज हैंड रेज करिए। आस्था माता जी। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मुझे तात्पर्य से पढ़ना है ना? नहीं, आप ये श्लोका भी पढ़ लीजिए माता जी। श्लोका भी पढ़ना, ठीक है माता जी। ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भया स्तेनात्मनो नरमूर्तिरत्वन ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायवात्मनाखं बृहदात्म लिंगम। ट्रांसलेशन सत्यलोक पहुंचकर भक्त विशेष रूप से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी पहचान में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाने में सक्षम होता है
और क्रमशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था में पहुंच पाता है। तात्पर्य: जो व्यक्ति आध्यात्मिक पूर्णता तथा अभ्यास से ब्रह्मलोक या सत्यलोक तक पहुंच जाता है, वह 3 विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्व पुण्य कर्मों के कारण कोई विशेष लोक प्राप्त करता है, तो वह अपने आनुपातिक पुण्य कर्मों के आधार पर ही ऐसा स्थान पाता है। जो व्यक्ति विराट या हिरण्यगर्भ की पूजा करके स्थान प्राप्त करता है, वह भी ब्रह्मा की मुक्ति के साथ साथ स्वयं मुक्त हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति भक्ति के बल पर स्थान प्राप्त करता है, जिसका यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, वह ब्रह्मांड के विभिन्न आवरणों को भेद कर अंततः परम अस्तित्व से परिपूर्ण वातावरण में अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकट कर पाता है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार सारे ब्रह्मांड गुच्छ के रूप में एक दूसरे के ऊपर या नीचे स्थित हैं और इनमें से प्रत्येक में 7-7 आवरण हैं। जलमय अंश इन सप्तावरणों से परे होता है और प्रत्येक आवरण अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना अधिक विस्तीर्ण होता है। जो भगवान इन सारे ब्रह्मांडों को अपनी श्वास से सृजित करते हैं, वे इन ब्रह्मांडों के गुच्छ के ऊपर शयन करते हैं। कारण सागर का जल ब्रह्मांड के जल की आवरण से पृथक स्थित रहता है। ब्रह्मांड को आवृत करने वाला जल भौतिक होता है, जबकि कारण सागर का जल आध्यात्मिक होता है। फलस्वरूप यहाँ जिस जल के आवरण का उल्लेख हुआ है, वह समस्त जीवों के मिथ्या अहंकार का आवरण माना जाता है। यहाँ पर एक एक करके भौतिक आवरणों से क्रमिक मुक्ति का जो उल्लेख हुआ है, वह भौतिक स्थूल शरीर की मिथ्या अहंकार की अवधारणाओं से क्रमशः मुक्त होने तथा उसके पश्चात सूक्ष्म शरीर में तब तक लीन रहने की प्रक्रिया है, जब तक भगवत धाम के परम क्षेत्र में शुद्ध आध्यात्मिक शरीर प्राप्त न हो ले। श्रील श्रीधर स्वामी पुष्टि करते हैं कि श्री भगवान द्वारा संस्कारित किए जाने के पश्चात प्रकृति का एक अंश महत्त्व कहलाता है। इस महत्त्व का ही एक अंश मिथ्या अहंकार कहलाता है। अहंकार का एक अंश शब्द ध्वनि है और शब्द ध्वनि का एक अंश वायुमंडल की वायु है। इस वायु का एक अंश स्वरूपों में बदल जाता है और इन स्वरूपों से विद्युत या ऊष्मा बनती है। ऊष्मा से पृथ्वी की गंध उत्पन्न होती है और इसी गंध से स्थूल पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये सब मिलकर दृश्य जगत बनाते हैं। दृश्य जगत का विस्तार 4 अरब मील दोनों ओर का व्यास है। तब ब्रह्मांड के आवरणों का आरंभ होता है। पहले आवरण का विस्तार 8 करोड़ मील है। इसके पश्चात ब्रह्मांड के आवरण क्रमशः अग्नि, तेज, वायु तथा आकाश की हैं और प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना विस्तार वाला होता है। श्री भगवान का निर्भीक भक्त इन्हें क्रमशः भेद कर परम वातावरण में प्रवेश करता है, जहाँ प्रत्येक वस्तु की एक आध्यात्मिक सत्ता है। तब भक्त किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है, जहाँ वह श्री भगवान जैसा ही रूप धारण करके उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। भक्तिमय जीवन की यही सर्वोच्च सिद्धि है। पूर्ण योगी को इससे अधिक कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। जैसे आप इसमें अनुवाद और तात्पर्य में देखो, जब कोई सत्य लोग पहुंच जाते हैं, वहां पे पहुंचने के बाद ये सूक्ष्म शरीर मीन्स दिस मटेरियल बॉडी, ये शरीर, ये सत्ता, ये सब नष्ट हो जाता है। ये सब वे इसके बारे में चिंता नहीं करते। वे भूमि, जल, अग्नि, तेज, वायु अवस्था, ये सबको पार करके वे आकाश में पहुंच जाते। ऐसे आकाश में पहुंच जाते हैं जहाँ पे आध्यात्मिक सिद्धि, वहां पे आध्यात्मिक की सत्ता है। जैसे जो मनुष्य जैसे पूर्ण कर्म करता है, उसी के अनुसार वो उस स्थान को जाता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक सिद्धि और ब्रह्मलोक या सत्यलोक तक पहुंच जाता है, वो 3 प्रकार के सिद्धियों को प्राप्त करता है। ठीक है, उसमें आप जैसे देखोगे, और जो व्यक्ति विराट या हिरण्यगर्भ की पूजा करके जो स्थान वो प्राप्त करता है, वो ब्रह्मा की मुक्ति के साथ हो जाता है। वो स्थान इतना ऊपर होता है, जो व्यक्ति विराट और हिरण्यगर्भ की पूजा करते हैं, वो स्थान ब्रह्मा की इक्वल है, तो वो उस स्थान को भी पार कर लेते हैं जब वो इस तरह की भक्ति करते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज है, श्री गोस्वामी जी ने ब्रह्मांड का बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा है ब्रह्मांड जो है वो ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर है। इनमें जो है 7 आवरण है, मीन्स इट इज कंसिस्ट ऑफ 7 सर्कल्स। उसमें से जो जलमय अंश है ये सबसे परे होता है।
इस जलमय अनशन के जो है ये अधिक विस्तरण, इसमें आप देखोगे भगवान जो अपने इस सारे ब्रह्मांड को अपने श्वास से उन्होंने ये ब्रह्मांड को सृजित किया है, उनकी छोटी सी एक छोटी सांस से उन्होंने ये ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। ये जो है वो उसमें वो शयन करते हैं, ये सबसे ऊपर वाले शयन है। इसमें आप देखोगे जो कारनावर का जो जल है ब्रह्मांड में, ये आके एक ही जगह पे स्थित रहता है, लेकिन जो जल भौतिक जल है दैट इज नॉर्मल, जो ब्रह्मांड को जो अवतरित करने वाला है वो भौतिक जल है, लेकिन जो कारनावर जल है वो आध्यात्मिक है, जिसमें हमें हमारे प्रभु जी हमारे ठाकुर जी शयन करते हैं, दैट इज आध्यात्मिक जल। इसमें और एक चीजों का बहुत अच्छे से उल्लेख हुआ है, इस यहाँ पर हर एक को अपनी अपनी जो जिस तरह से वो पुण्य कर्म करता है उसके हिसाब से उसे इस स्थान में पहुंचने को मिलती है। श्रीधर स्वामी जी भी इसे बहुत अच्छी तरह से कहते हैं, जिस भगवान द्वारा जो संस्कृत भगवान ने जो संस्कृत ये जो संस्कारिक जो उत्पन्न किए हैं उसका जो अंश है उसको महत तत्व कहते हैं। इस महतत्व का एक छोटा सा अंश जो है जिसे उसे उसमें अहंकार कहलाता है। ठीक है, अभी इस अहंकार का जो एक अंश है उसे शब्द ध्वनि कहते हैं। शब्द ध्वनि से वायुमंडल होती, वायुमंडल से वायु होती। इस वायु का जो रूप है उससे इसकी जो बदलती वायु की जो है वायु जैसे जैसे बदलती उससे क्या होता है, उष्ण उष्ण उत्पन्न होता है, उष्ण बनता है। उष्ण से पृथ्वी में गंध फैल जाती। इस गंध से पृथ्वी का स्थापन हुआ है, पूर्ण स्थूल पृथ्वी इसी में से उत्पन्न है। ये सब मिलकर हमें एक जगत बनाते हैं, और ये जो जगत का विस्तार है ना ये 4 अरब मील दूरी है। तब ब्रह्मांड के जहाँ पे ब्रह्मांड का अवतरण शुरू होता है। ठीक है, जो पहले अवतरण है वो 8 करोड़ मील, इस मीन्स एक लेयर जो है 8 करोड़ मील के दूरी पे है। जैसे वी हैव 7 लेयर्स। ठीक है, इसके पश्चात जो ब्रह्मांड है इसमें अग्नि, तेज, वायु, आकाश सब कुछ है। इसके जो भक्त जो भगवत धाम भक्त है, जो अच्छी तरह से ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज जिसके पास है, वो इन सब 4 कॉन्टिनेंट के सबको पार करके वो वायुमंडल में प्रवेश करता है। वो ऐसी जगह प्रवेश करता है जहाँ पे हमारे ठाकुर जी निवास करते हैं। वो और वहाँ का जो सत्ता है वो आध्यात्मिक सत्ता है। वहाँ पे पूर्ण आध्यात्मिक लोग हैं, वहाँ पे किसी भी भौतिकवादी के लिए कोई जगह नहीं, पूर्ण आध्यात्मिक दुनिया है। तब भक्त किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है, वो वैकुंठ में भी जा सकता है, गोलोक धाम में भी जा सकता है, और उसे जो स्वरूप जो धारण करता है वो पूरी धार्मिक है, प्रेम भक्ति, वो इतनी प्रेम भक्ति से वहां पे भगवान जी की सेवा करता है कि वहां का जो सत्ता है पूरा आध्यात्मिक है, कोई भौतिकवादी लोगों के लिए वहां पे जगह नहीं है। तो भक्ति जीवन जिसको ये भक्ति जीवन की सबसे पूर्ण पूंज यही है कि इस धाम में पहुंचना। तभी इसे पहुंचने के लिए उसे सारे भौतिकवादी के जितने भी उसके इमोशंस है, मटेरियलिस्टिक थिंग है, सबको विनाश करने के बाद ही, और प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल, अपनी आत्मा जब प्यूर कर लेंगे वो पूरे स्वच्छ होके वो इस स्थान को पहुंच सकता है जिसे हम वैकुंठ लोक कहते हैं, गोलोक धाम कहते हैं। तो ऐसे सब करने से भक्त वो ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे हमारे ठाकुर जी निवास करते हैं। हरे कृष्ण। माता जी नेक्स्ट वर्स युगांश प्रभु जी बोल रहे हैं कि वो पढ़ेंगे। ओके, लेट मी अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं रूपं च दृष्ट्या श्वसनं त्वचा एव श्रोत्रेण च उपेत्य नभगुणत्वं प्राणेन च आकुतिम् उपैति योगी। ट्रांसलेशन। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने से सुगंध को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। तात्पर्य: आकाश से परे सूक्ष्म आवरण है जो ब्रह्मांडों के प्राथमिक आवरणों के समान है। ये स्थूल आवरण सूक्ष्म कारणों के आंशिक अवयवों के विकास हैं। इस तरह योगी या भक्त स्थूल तत्वों के विलीन होने के साथ साथ सूंघने से सुगंध जैसे सूक्ष्म कारणों का परित्याग कर देता है। इस तरह शुद्ध आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी जीव सारे भौतिक कलमश से शुद्ध होकर भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य बन जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी।
आप देखोगे इस प्रकार जो भक्त जो ये सब साथ ये क्रॉस करके चले जाते, वे इस तरह आगे इतने आगे पहुंच जाते कि उन्हें सुनने की सुगंध, चखने से स्वाद, इस भौतिकवादी दुनिया में हमें ये सब देखने को मिलेंगे। सुनने से जो सुगंध, चखने से स्वाद, देखने की दृष्टि, हमारी हमारे क्या बोलते हैं, हमारे आईज टू विजन, और कान जो बुरी बुरी चीजें सुनती है, जो अच्छी चीजों को कभी नहीं लेती, ये सब भौतिक दुनिया में आपको देखने मिले। जो लोग आध्यात्मिक दुनिया में होते हैं वो ये सब चीजों को पार करके आगे चले जाते हैं, वे ऐसे ब्रह्मांड में चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें ये सब कुछ सुनाई नहीं देती। पूरी मटेरियलिस्टिक इस आध्यात्म इस भौतिक दुनिया की जितनी भी आशाएं, सपने हैं, सुख है, वे सब त्याग के आगे चले जाते हैं, वो ये सब त्याग देते। बस आध्यात्मिक में जब वो पहुंच जाते तो उनकी एक ही निश्चय रहती, वे यही चाहते हैं कि हमें गोलोक धाम जाना है, हमें वैकुंठ लोक जाना है, सेवा करना है, वहां पे ना सुख ना दुख है ना कुछ है, वहां पे सिर्फ सुख की छाया है। वे तो वहां पे तो उन्हें ना बीमारी आती ना कुछ, दे आर ऑलवेज यंग। तो इस तरह की जो स्थिति है ये तभी पार कर सकते हैं हम जब ट्रांसजेंडर पूरे हम सेवा में उत्पन्न हो जाते हैं। वैष्णवास की सेवा, आचार्य की सेवा, भागवतम की भगवत गीता की प्रचार, श्रीमद् भागवतम की प्रचार, ये सब करने से हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। और ये भगवत धाम में ये सब करने से ही हम इसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो दिस आर और दी बेसिक क्वालिटीज, ये सब हमें अपने अंदर गुण लाने चाहिए। ना हमें कुछ बुरा सुनना चाहिए, ना बुरा बोलना चाहिए, ना इस मटेरियल दुनिया की किसी भी चीजों को सुनना चाहिए, ना करना चाहिए। चार हमारे बेसिक एथिक्स है वो सब फॉलो करना चाहिए, आचार्यों के लेक्चर सुनना चाहिए, भागवतम का प्रचार करना चाहिए। ये सब करने से ही हम योग्य बन जाते हैं ये भगवत धाम प्रवेश करने की। तो जैसे हम ये सब अपने में ये चेंजेस लाएंगे तो जरूर हम सब अपने बड़े बड़े आचार्यों के जैसे हम भी भगवत धाम में प्रवेश करेंगे, और गोलोक धाम हमें भी जाने में बहुत दूरी नहीं लगी। और भगवान श्री कृष्ण और आचार्य जी की, प्रभु जी की, सबकी, श्रीला प्रभुपाद जी की सबके आशीर्वाद से हम सब भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। सो आप सबको यही हर भक्त को यही चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वो बुरी चीजें कुछ भी नहीं सुननी चाहिए, ना देखनी चाहिए, ना सुननी चाहिए। बस उसे आध्यात्मिक दुनिया में अपनी सेवा करनी चाहिए, सारे इसको प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, ताकि उसे भगवत धाम में भगवान श्री कृष्ण के चरण में सेवा करने की अनुमति मिले। हरे कृष्ण। माता जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। वैसे तो टाइम हो ही चुका है, बट मैं थोड़ा सा कहूँगी, जैसे लास्ट वर्स में आपने कहा, अच्छा है, बहुत अच्छा कहा आपने, बट मैं थोड़ा अपना उसमें रियलाइजेशन ऐड करूँगी जो मैंने अपने सीनियर डिवोटीज से सुना है। जैसे वहाँ पे हमारी इंद्रियों की बात हुई कि आँख, कान, नाक को हम गलत चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उनका यूज़ करेंगे अच्छे तरीके से इन द सेंस हम कैसे उनको टर्न कर सकते हैं कि हम उनको डिवोशनल साइड में लेके जाएँ। अगर हम आँखों से गंदी चीज़ ना देखते हुए, कोई बुरी चीज़ ना देखते हुए हम आँखों को अपने ट्रेन कर सकते हैं कि हम हर टाइम भगवान के दर्शन करते रहें, तो उससे हमारी आँखों को एक अच्छा साइड मिल जाएगा। वो बुरा साइड ना देखते हुए हम अपनी आँखों का एक सही उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम अपनी टंग का गाली-गलौच इस्तेमाल ना करते हुए हम उसको हरि नाम संकीर्तन कर सकते हैं। ज़ोर-ज़ोर से अगर हम संकीर्तन करते हैं तो उससे भी हमारी टंग की हमारी शुद्धि होगी। और प्रसाद ग्रहण करना है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, उससे हमारी जो टंग है वो शुद्ध होगी। और उपदेशामृत आई थिंक, हाँ, उसमें बताया गया कि वाच वेगम, अगर हमारा टंग कंट्रोल हो जाता है तो उसके आगे फिर धीरे-धीरे करके सब चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। पहला पॉइंट हमारे टंग पे आता है वाच वेगम। हम अपना जो बोलने का तरीका है, खाने का तरीका, उसको अगर हम सुधारेंगे तो हमारा हर चीज़ सुधर सकता है। ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एक बुक है श्रील प्रभुपाद की, उसमें पहला श्लोक में पहले चीज़ यही बताई है कि हमें अपनी टंग को कंट्रोल करना है।
उसके बाद हम अपने नाक को कैसे हम अच्छी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं भगवान का। हम हर रोज़ जब भी मंदिर जाते हैं तो हमें क्या करते हैं, भगवान का चरणों का फूल सुंघाने के लिए देते हैं या भगवान के चरणों में जो तुलसी पत्र होता है वो सुंघाने के लिए देते हैं। तो इस चीज़ से भी हमारा शुद्धिकरण हो सकता है। इसी प्रकार से हमें कानों का इस्तेमाल करना है कि हम हर टाइम संकीर्तन सुनते रहें। तो अगर हम हर टाइम ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे कि जहाँ पे हमारे हर चीज़ हमें प्योर मिल रही होगी, हम हर चीज़ प्योर चीज़ फ़ॉलो कर रहे होंगे, तो उससे हमारी शुद्धि होगी, जिसके कारण हम बुरी चीज़ में ना पड़ते हुए हम एक हायर प्लेटफ़ॉर्म पे जा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। किसी हाँ, को कोई प्रश्न? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। प्लस एक रियलाइजेशन मुझे भी ऐड करना है इसमें कि जब भागवतम की क्लासेस चलती हैं तो कहते हैं कि इसका एक एक शब्द जब किसी मृत के भी कानों में पड़ जाता है तो उसको जान आ जाती है। सेम आज मेरे साथ भी हो रहा है। मेरी हेल्थ कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन इतनी हिम्मत आ गई कि आज पूरा एक तात्पर्य पढ़ लिया। बहुत हिम्मत मिली आपके सेशन से। थैंक यू सो मच माता जी फॉर थैंक यू। गिविंग हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी बोल रहे थे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए ये सेशन में मुझे अलॉट किया है। प्लीज आप माता जी। जरूर सब अच्छे हो गए। ऑल गॉड्स ग्रेस, प्रभु का जिस ग्रेस, कृष्णस ग्रेस, एवरीथिंग विल बी फाइन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू माता जी। इवन जब हम लोग हमारी सेहत ठीक नहीं होती है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए अपनी साधना को और स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता कब कहाँ कौन चला जाए। तो ये तो एक इंडिकेशंस होते हैं कि हमें हर टाइम तैयार रहना है। यस माता जी, इसीलिए मैंने अपॉर्चुनिटी बिल्कुल खोई नहीं। जैसे पढ़ पाए हमने ले लिया चांस। बहुत अच्छा, आप तो हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन गए हैं माता जी। आपसे मैं इस चीज़ से बहुत इंस्पायर हुई आपसे, क्योंकि हम लोग भी बहुत सारी एक्सक्यूजेस ले लेते हैं कि बस आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो स्किप कर दो। बट जी माता आज हम सब लोग जितने भी मेंबर यहाँ पे जुड़े हैं, तो हम अनुराधा माता जी से ये एक रियलाइजेशन ले सकते हैं कि देखो ये बीमार होते हुए भी उन्होंने सिर्फ ना कि अटेंड किया, बल्कि इन्होंने तात्पर्य भी पढ़ा और इतने अच्छे से पता ही नहीं चला कि ये बीमार भी थे। तो मैं तो बहुत इंस्पायर हुई। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच माता जी एंड ऑल थैंक्स टू प्रभु जी। कल उन्होंने बहुत मोटिवेट किया था। किसी और को कुछ कहना है या फिर आज का सेशन हम कंप्लीट करें? माता जी, इससे ये रिकॉर्डिंग ये होने के बाद रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए। एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है। जी जी जी। हम पूरा सेशन ये करके बाद में मैं रिक्वेस्ट शेयर करूंगी। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूं क्या? हाँ, हमारे जैसे हमारा नॉर्मल एंड करते हैं ना सेशन, वो ओके। करके कोई लॉग आउट मत कीजिए। खाली 1-2 मिनट लगेगा ज्यादा आप लोग का।